जी नमस्कार सभी को। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आज हम करने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा। सातत्य बोधक भविष्यकाल कंटिन्यूस जो है इसको इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस जब टेंस मैंने बताया था करवाया था उस समय मैंने लिखे थे दो शब्द और इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये सातत्य ये सतत निरंतरता का सूचक है, निरंतरता का बोधक है। यानी कोई कार्य जो है कंटिन्यूटी किसी कार्य की जो है निरंतरता के बारे में बताता है। तो निरंतरता जो है वो भविष्य में है, यानी भविष्य में होने वाली जो कंटिन्यूटी है एक्शन की कोई जो है क्रिया की, तो उसके बारे में बताता है ये। तो हम देखते हैं अब इसकी पहचान हिंदी में। जिन हिंदी वाक्यों की मूल क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी या रही होंगी, रहे होगे या रहे होंगे, रहा हूँगा या रही होंगी। एक बार फिर देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की मूल क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, रहे होंगे, रहे होगे, रहा हूँगा या रही होंगी आए। तो मैं एक बार फिर जो है मूल क्रिया को मैंने अंडरलाइन किया है। हम दोबारा इसकी चर्चा करें कि मूल क्रिया क्या होती है। तो यहाँ देखें हम जैसे दौड़ना, खेलना, यानी किसी क्रिया शब्द के बाद में ना जो है आता है सफिक्स, इसको हटा देंगे और जो बच गया, जैसे दौड़ बच गया, यहाँ खेल बच गया, तो जो ये सफिक्सेस हैं रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ये जुड़ते हैं, इसमें जुड़ते हैं। ये मूल क्रिया है दौड़ खेल। जैसे ये वाक्य हैं खा, ये मूल क्रिया है। दे, यहाँ पे हाँ कर, यहाँ पे कर रही होगी। वह मोबाइल गेम खेल। तो ये सेंटेंसेस जो हैं इनमें मैंने बताया कि जो मूल क्रिया है उनमें ये सफिक्स जुड़ते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों की मूल क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आए, ऐसे वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। जो भविष्य में जो होने वाली जो किसी क्रिया की कंटिन्यूटी को दर्शाता है। जैसे हम वाक्यों में देखते हैं, मैं कल इस समय खाना खा रहा हूँगा या मैं कल इस समय खाना खा रही होंगी। तो ये भविष्य की जो है निरंतरता को दर्शाता है वाक्य। हम अपनी परीक्षा दे रहे होंगे या हम अपनी परीक्षा दे रही होंगी। क्या तुम योग कर रही होगी या क्या तुम योग कर रहे होगे। वह मोबाइल गेम खेल रहा होगा, वह मोबाइल गेम खेल रही होगी। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें जो है ये हिंदी में मैंने लिखे हैं। जो पहचान हमारी आती है हिंदी में भी ज़रूरी है समझना इसको। इसी वजह से जो है ये हम पहचान हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो है अंग्रेज़ी की जो पहचान है जिसको हम स्ट्रक्चर के नाम से पुकारते हैं, वो अंग्रेज़ी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बनाते समय, वो भी एक पहचान इंग्लिश की पहचान है वो। अब देखें वो स्ट्रक्चर क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी ये जो स्ट्रक्चर है, जो रचना है वाक्य की, जो वो अंग्रेज़ी में हम कैसे वाक्य बनाएंगे इस टेंस में, ये हमें बताता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जो है इसको जो है स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल हेल्पिंग वर्ब, एक और हेल्पिंग वर्ब बी। यहाँ पे एक और हेल्पिंग वर्ब जुड़ती है इसमें कंटिन्यूस में बी, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
जैसा मैंने एक दिन बताया था कि जो 12 हैं, 3 टेंसेज हैं, उनके जो 12 स्टेट्स हैं, उनकी डिग्रीज़ हैं, उनमें जो है 6 कंटिन्यूस है, यानी आधे जो है वो कंटिन्यूस हैं, जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और प्लस आईएनजी लगता है मेन वर्ब के साथ, और हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। तो मेन वर्ब यानी 12 में से 6 जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। तो इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें हम। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस। तो डबल वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ एंड लास्ट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डबल वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो 2 सेंटेंसेस है लास्ट के, इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ ये जो डबल वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ड्स पे स्टार्ट होने, यहाँ एक ही जो स्ट्रक्चर में हम 2 स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 प्रकार के जो है क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं। एक तो डबल वर्ड्स टाइप का, यहाँ से हम काउंट करेंगे इसको डबल वर्ड्स से। अब ये है दूसरी प्रकार का यस नो टाइप का जो क्वेश्चन सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ से माना जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक ही वाक्य में 2 स्ट्रक्चर हैं, यस नो टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस और डबल वर्ड्स टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस। तो अब हम इसके जो एग्जाम्पल है इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम एग्जाम्पल को समझेंगे। आई शैल बी ट्रैवलिंग टुमारो। मैं कल यात्रा कर रहा हूँगा, यानी मेरा जो है भविष्य में कहीं जा रहा हूँ, कोई प्लानिंग है और मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं कल यात्रा कर रहा हूँगा। शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नेक्स्ट वी शैल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच। हम क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, हम क्रिकेट मैच देख रहे होंगे। ये कंटिन्यूस जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट
विल यू बी प्लेइंग ट्रम्पेट, क्या तुम जो है तुरही बजा रहे होगे। ट्रम्पेट जो है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या आप जो है तुरही बजा रहे होंगे। ही विल बी फ्लाइंग काइट्स, वह पतंगे उड़ा रहा होगा। ही विल बी फ्लाइंग काइट्स, वह पतंगे उड़ा रहा होगा। शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही होगी। वह एक गाना गा रही होगी। तो ये एग्जाम्पल हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, जो इन बातों से जो है, इन सेंटेंसेस से ये टेंस क्लियर होता है। ये हमारा संक्षिप्त विवरण है। तो इस संक्षिप्त विवरण से जो है आप जो है इस टेंस